नैब तरमीम की बेशतर शिक़े कलअदम करार, अदालतों से मिलने वाला रिलीफ खत्म, अवामी ओहदे रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंस बहाल, 50 करोड़ से कम मालियत के मुकदमात पर एहतसाब ब्यूरो का दायरा इख्तियार खत्म करने, बेनामी की नई तारीफ और आमदन से जायद असासों से मुताल्लिक केसेस में बारे सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की शिक़ें खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने PTI चेयरमैन की दरखास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। 3 रुकनी बेंच का महफूज किया गया 58 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार, ऐवान ही तरमीम या तब्दीली कर सकता है। अदालत बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बगैर जायजा नहीं ले सकती। मेरी आजिज़ाना राय में अक्सरियती फैसला आईनी उसूल के खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट। नैब तरामीम का लदम, 6 साबिक वज़राए आज़म और 1 साबिक सदर को मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शौकत अजीज शामिल। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना और पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस चलेगा। पार्लियामेंट ने अच्छी कानून साजी की थी, देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने इसे कलअदम क्यों करार दिया। निगरां वजीर आज़म कहते हैं एहतिसाब का निजाम सबके लिए यकसा होना चाहिए। नैब से दरखास्त होगी मेरे खिलाफ इंक्वायरी न रोकी जाए। मुतनाज़े बेंच ने मुतनाज़े फैसला दिया। नैब कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, ख्वाजा साद ने कहा जिन्होंने फैसला करवाया है अब वही भुगतेंगे। जाते जाते लाडले को राजी करने की कोशिश की गई। नून लीग के लंदन इजलास के शुरका का मौक़िफ़। कानून पुराना हो या नया कोई फर्क नहीं पड़ता। कल भी मुकदमात का सामना किया, आज भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं नैब एक आमिर का बनाया हुआ इदारा है, इसे बंद होना चाहिए। हमारा एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था जब वो मुश्किल में हैं वो तो पाँव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं गला पकड़ते हैं। किसी को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने आप को किसी एक सूबे तक महदूद समझते हैं। पीपल्स पार्टी का फिर फौरी इलेक्शन का मुतालबा। बिलावल भुट्टो कहते हैं 2013 में आरोज इलेक्शन के जरिए पंजाब से निकाला गया। जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात साजिश का हिस्सा थी। गलत फहमी दूर कर लें, पीपी किसी एक सूबे तक महदूद नहीं। सब जानते हैं किसके चेहरे उतरे हुए हैं। साबिक इत्तेहादी जमात के सरबराह के ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। यही सूरत हाल रही तो फिर इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान लौटेंगे। लंदन में नून लीगी क़यादत का इत्तफाक। इजलास के शुरका से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म बोले एक शख्स को आगे लाने के लिए पाकिस्तान का मफाद दांव पर लगाया गया। महंगाई की जिम्मेदार PTI है। आम इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत के खत का जवाब नहीं दिया जाएगा। ECP का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर न करने का भी फैसला। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल मुद्दत मुकम्मल होने पर आज ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। जस्टिस काजी फायजीसा 17 सितंबर को नए चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाएंगे। मुश्किलात से हम निकल आए। इंडस्ट्री की हालत भी बेहतर होती जा रही है। हमारी रिजर्व पोजीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। हमारा रुपया जो है काफी हद तक स्टेबल हो गया। महंगाई कम हो रही है। शरह 38 से 27% पर आ गई। निगरां वजीर खजाना का बैंकिंग चैनल से तरसीलाते ज़र भेजने वाले समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इनामी स्कीम का ऐलान। निगरां वजीर तवानाई कहते हैं डॉलर सस्ता हो रहा है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ अगले माह मिलेगा। महंगाई के सताए अवाम पर बड़ा धमाका। पेट्रोल 31 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 331 रुपए 38 रुपए कर दी गई। डीजल भी 17 रुपए 34 पैसे महंगा। जखीरा अंदोजों को लगाम डालने के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन। रेंजर्स की कराची के इलाके बल्दिया में कार्रवाई। 1,40,000 बोरी चीनी बरामद कर ली। झंग, हासिलपुर और कंदकोट से भी हजारों बोरियां कब्जे में ले ली गई।
जुर्म करने वाले हैं, जो कत्ल को कहते हैं कि एमक्यूएम का सिग्नेचर है, जो भत्ते लेने को कहते हैं एमक्यूएम का सिग्नेचर है, कि जब ये सारे काम हो रहे थे तो उनकी पार्टी में क्या पोजीशन थी? अगर गांव में हथियार अगर कोई सबसे पहले लेकर आया है तो आप जमाती लेकर आए, वो इनकी स्टूडेंट तलबा तंजीम लेकर आई है। सियासी लड़ाई पारा हाई, जमात इस्लामी और एमक्यूएम फिर आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। हाफिज नईम बोले कराची के अमन अमान को मुत्तहिदा ने खराब किया, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने जमात इस्लामी को मुनाफिक करार दे दिया। हमारी सरजमीन शरपसंदी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, अफगान हुक्काम की यकीन दहानी के बाद तोरखम सरहद खुल गई, 10 रोज बाद आमद और रफ्त बहाल। कराची के इलाके कैदाबाद यार मोहम्मद रोड में शादी वाले घर में फायरिंग, दुल्हन की बहन जान बहा, खातून समेत 2 अफराद जख्मी, मुलजिम फरार हो गया। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली, औरंगी में घर लूटने की कोशिश, मुजाहमत पर खातून कत्ल, मुलजिम 30 लाख रुपए लेकर फरार, सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। गुजरांवाला में कांस्टेबल ने तल्ख कलामी पर गोलियां चला दी, सब इंस्पेक्टर जान बहक, मुलजिम असलहा समेत फरार, तलाश जारी। जुर्म करने वाले हैं, जो कत्ल को कहते हैं कि एमक्यूएम का सिग्नेचर है, जो भत्ते लेने को कहते हैं एमक्यूएम का सिग्नेचर है, कि जब ये सारे काम हो रहे थे तो उनकी पार्टी में क्या पोजीशन थी? अगर गांव में हथियार अगर कोई सबसे पहले लेकर आया है तो आप जमाती लेकर आए, वो इनकी स्टूडेंट तलबा तंजीम लेकर आई है। सियासी लड़ाई पारा हाई, जमात इस्लामी और एमक्यूएम फिर आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। हाफिज नईम बोले कराची के अमन अमान को मुत्तहिदा ने खराब किया, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने जमात इस्लामी को मुनाफिक करार दे दिया। हमारी सरजमीन शरपसंदी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, अफगान हुक्काम की यकीन दहानी के बाद तोरखम सरहद खुल गई, 10 रोज बाद आमद और रफ्त बहाल। कराची के इलाके कैदाबाद यार मोहम्मद रोड में शादी वाले घर में फायरिंग, दुल्हन की बहन जान बहा, खातून समेत 2 अफराद जख्मी, मुलजिम फरार हो गया। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली, औरंगी में घर लूटने की कोशिश, मुजाहमत पर खातून कत्ल, मुलजिम 30 लाख रुपए लेकर फरार, सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। गुजरांवाला में कांस्टेबल ने तल्ख कलामी पर गोलियां चला दी, सब इंस्पेक्टर जान बहक, मुलजिम असलहा समेत फरार, तलाश जारी।